हाजिर हूँ मैं। अब ये जो है पेपर, आज का पेपर है बेटा, बोर्ड का पेपर है ये, और स्टैंडर्ड का पेपर है। स्टैंडर्ड में आपको दिखा दूँ पहले, ये दिस इज़ मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर है। उससे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये जो है पेपर कोड है बेटा 31-3, मतलब 31-3 दैट शोज सेट 3, और 31 आपको ध्यान रखना है ये दिल्ली के बच्चों का है। एनसीआर में शायद चेंज होता है, मैं आपको बता दूं, और आउट स्टेट अदर स्टेट में भी ये कोड चेंज होगा। ये सेट दिखाता है थर्ड सेट को, और 31/1 जो है ये इसका कोड है। तो मैं आपको बता दूं, फिर अगर कोई बच्चे दिल्ली से बाहर के हों तो वो इसको चेक कर लें, तब पढ़ के क्वेश्चनों को देख के ही उसके आंसर्स मिलाएं। ठीक है। और यहाँ पर के, क्योंकि मैंने ये भी देखा है गाजियाबाद एनसीआर में भी ये जो होता है सेट अलग अलग होता है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड का है और चेक कर लेते हैं, देखिए। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी नेचुरल नंबर 6n, आप देख लीजिए किस पे होगा, कभी 6 पे ही होता है। 6 तो हमेशा 6 चलता रहेगा, है ना। किस पे एंड होगा, n अगर 1 होगा तो 6, 2 होगा तो 36, एंड विच इट इज 6। ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल, ये कहीं पर भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ना, तो ये इसका मतलब है इसके जीरोज कितने होंगे, नो जीरोज। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वेरिएबल रिप्रेजेंट बाय टू कॉन्सिडेंट लाइन, जब आपको पता है एक के ऊपर ओवरलैपिंग लाइन होती है तो उनके क्या होते हैं, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 होता है, a3 माइनस a1। इसमें आप देख रहे हैं सब चीज़ में किसका डिफरेंस है, √2 का डिफरेंस है। ए इज़ द राइट ऑप्शन। अगर ये सिमिलर होंगे तो आपको बताइए, अगर ये होगा तो बी सी हो जाएगा ई एफ बी सी का क्या हो जाएगा, अगर ए बी ट्वाइस डी ई ट्वाइस ऑफ ए बी है तो ए एफ हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी सी। तो बी सी कितना है आपका 8, तो आंसर विल बी 16। डी इसका सही ऑप्शन है। मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट दिस, अगर आप इसका मिड पॉइंट देखें बेटा तो ये आएगा, देखिए वाई वाला कौन सा आएगा, 4-4/2 यानी दैट इज 0। तो 11/2 और 0 किस एक्सिस में लाई कर रहा है, दैट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में वाई क्या होता है, 0 होता है। ए इज द राइट ऑप्शन। ये आप देखिए साइन थीटा होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। अगर साइन थीटा की जगह ये रखोगे, ओके सॉरी, 1 - साइन स्क्वायर होगा, कॉस थीटा निकालना है तो ये हो गया 1 - a² / b² होल अंडर रूट। ओके, तो आएगा क्या, b² - a² / b। द राइट ऑप्शन इज सी। कॉस ए आपको लिख रखा है क्या, हाफ है, तो और इसकी वैल्यू कॉस ए हाफ है, तो ये हो गया क्या, साइन ए क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है क्या, 1 - साइन स्क्वायर ए, या 1 - साइन कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। तो 1 - 1/4 इट विल बी 3/4 हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। 3/4 प्लस 1/2 इंटू 1/4, तो क्या है ये 1/2, तो 3 + 2/4 इट विल बी 5/4। 5/4 कौन सा, बी ऑप्शन है। आइए आगे, द स्ट्रिंग ऑफ सॉरी फ्लाइंग काइट इज टाइड एट द पॉइंट। देखिए ये आपको दे रखा है 80 मीटर ये है, और 30 डिग्री का एंगल, हाइट बतानी है तो h/80 क्या हो जाएगा, साइन 30। साइन 30 होता है हाफ, तो क्या आ जाएगा बेटा 40। इसका राइट ऑप्शन है बी। 10th क्वेश्चन में है TP एंड TQ, तो आप देखिए लीनियर पेयर से आप ये निकालेंगे तो आ जाएगा क्या 55। 180 होता है ना, 55 ये और 90 है 145, तो बचा कौन सा ये 35। जो एंगल आपको पूछ रखा है वो कितना है 35, डी, 8th का डी है। ओके, 10th और ऊपर मिस कर गया मैं, TP एंड TQ, एक TQ ले लीजिए, P ले लीजिए, है ना, और ये यहाँ पर सेंटर हो जाएगा। ये अगर 120 है तो आपको पता है ये वाला कौन सा होगा, PT, ये T है 60। राइट आंसर इज ए। अच्छा 11th का मैं बता चुका हूँ आपको 35D। अगला है, देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसने लिख रखा है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है बेटा, 3/360 πr² एंड इट इज गिवन टू यू 7। समझना, हाँ, तो इसकी जगह थीटा की जगह 30, 1/12 पाई r² इक्वल टू क्या है आपका 7 है, तो आप 12 उधर जाओगे तो πr² क्या आ जाएगा बेटा 84। और आपको पता है सर्कल का एरिया कितना होता है,
पाई आर स्क्वायर ही होता है। द सी इज द राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। इसमें लिख रखा है इन द फिगर सेंटर एक्स वाई जेड लेंथ ऑफ आर्क है बेटा। लेंथ ऑफ आर्क होता है थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। तो आप कह सकते हैं 45 अपॉन 360, 45 अपॉन 360 इंटू 2 पाई और आर इज 32। तो देखिए ये इसको काट देंगे तो आ जाएगा क्या 4, तो दैट विल बी 8 पाई। पाई में आएगा कौन सा 8 पाई। रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का रेडियस वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 36 पाई। समझिएगा ये और ये कट गए, ये 9 हो गया, तो आर क्यूब इक्वल टू आ गया 27। तो आर कितना होगा बेटा 3। मीन एंड मॉड का आपको जो फॉर्मूला है वो पता होगा, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मॉड आपको है 21 प्लस 2 इंटू मीन 12, दैट इज इक्वल टू 3 मीडियन। तो आप समझ लीजिए मीडियन क्या निकलेगी इससे 24 प्लस 45 यानी 15 निकल जाएगी मीडियन। सी इज द राइट आंसर। अ डाई इज थ्रोन वंस गेटिंग नंबर अदर देन 3, 3 की प्रॉपर्टी 1/6, अदर देन 3 होगा। अदर देन 3 मतलब 1 2 4 6 5 6 यानी 5/6। ठीक है, फिर हमने इसको किया 960 और दिस 96 के प्राइम फैक्टर करेंगे बेटा, और फिर 432 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो इसमें ये जो है 48 इसका जो है HCF है, जो दोनों को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। नेचुरल नंबर 2 को प्राइम नंबर भी बोलते हैं, कंपोजिट तो होता ही नहीं बेटा, ये प्राइम एज वाले कुछ भी नहीं, मतलब द ए इज द राइट ऑप्शन, 18 का ए। उसके बाद आइए पोलिनोमियल हैज़ 2 जीरो, जो ऑब्वियसली इसके 2 जीरो होंगे, है ना। और द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव मोस्ट 2 जीरोज, ये दोनों ही सही है, यानी इसका क्या ऑप्शन है बेटा ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर ये है 53 मंडेज, क्योंकि आपको पता है 2 दिन फालतू होते हैं, वो 2 दिन के लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, संडे मंडे या मंडे ट्यूसडे। 2/7 इसकी प्रोबेबिलिटी, ये तो ठीक है। उसके बाद रीजन इसका है नॉन लीप ईयर में 53 मंडेज की, नॉन लीप ईयर में तो 1/7 होती है, यानी ये गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका डी। असर्शन इज करेक्ट, सॉरी इसका होगा आपका असर्शन इज ट्रू। लीप ईयर में प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी 53 मंडेज, असर्शन तो ट्रू है और रीजन क्या है गलत है। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सी बनी आपकी, असर्शन इज ट्रू, सी इसकी ऑप्शन है बेटा। ठीक है, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, इसका है 20th का सी। चलिए ये आपके थे MCQs। अगर आपको आगे के क्वेश्चंस और पूछने हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, तो दैट मैं उसको भी बता दूंगा, पढ़ाने के उसमें ही बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर ही अच्छा हुआ होगा, और आगे के पेपरों के लिए आपको ऑल द बेस्ट। रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।